व्यापार, पढ़ाई और पर्यटक सब बंद। पाकिस्तान के भाईजान को सबक सिखाएगा भारत। देश के प्रमुख कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने तुर्की के उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया है। इस बहिष्कार को लेकर 16 मई को कैट की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों के कारोबारी संगठनों ने मार्बल और परिधान समेत तुर्की के अन्य उत्पादों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। तुर्की के कालीन, परिधान, मार्बल और क्रॉकरी भारत में काफ़ी पसंद किए जाते हैं, जिससे उसके इस कारोबार को धक्का लगना तय है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण देश भर में तुर्की के उत्पादों और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म जैसे इजी बाई ट्रिप और इक्सिगो ने तुर्की जैसे देशों की यात्रा से बचने की सलाह जारी की है। चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में हर वर्ष 20% की वृद्धि हो रही थी। अब उसे इस मद में भारी नुकसान उठाना होगा। इसी तरह अजरबैजान जाने वाले कुल पर्यटकों में 10 से 15% भारतीय होते हैं। बहिष्कार की स्थिति में वहां आर्थिक मंदी हो सकती है। खंडेलवाल ने कहा कि इस आर्थिक नुकसान से तुर्की और अजरबैजान पर भारत के प्रति अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने का दबाव बढ़ सकता है। जेएनयू की कुलपति प्रोफेसर शांति श्री डी पंडित ने बताया कि इस समझौते के तहत फैकल्टी व स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस और शोध के प्रोजेक्ट जैसे कई शैक्षिक सहयोग प्रस्तावित किए गए थे। यह निर्णय भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े हालिया तनाव की पृष्ठभूमि में लिया गया है। इस एएमयू में जेएनयू के 2 प्रमुख केंद्र स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडी और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी शामिल थे। एसएलएल में तुर्की भाषा, साहित्य और संस्कृति पढ़ाई जाती है, जबकि एसआईएस के तहत वैश्विक परिप्रेक्ष्य में तुर्की की भूमिका पर अध्ययन होता है। जेएनयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, यह निर्णय सिर्फ शैक्षिक संदर्भ में नहीं है, बल्कि उस राष्ट्रीय भावना का भी प्रतीक है जो हमारी सेना और देश के हितों के साथ मजबूती से खड़ी है।